नौकरी तो मिली है सफाई कर्मी की, लेकिन आजमगढ़ के सफाई कर्मी अपने आप को खंड विकास अधिकारी से कम नहीं समझ रहे हैं। जी हां, ब्लॉक के किसी अफसर की हिम्मत नहीं रह गई है कि उनसे काम ले ले। आजमगढ़ के महाराजगंज ब्लॉक क्षेत्र के तो कुछ गांव में स्थिति बद से बदतर हो गई है। जरा देखिए, गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये ग्राम पंचायत चांदपुर के मधईपुर के लोग हैं। रास्ते में कूड़े का अंबार रहता है, नालियां बजबजा रही हैं, लेकिन मजाल क्या है, कोई गांव में तैनात सफाई कर्मी से काम ले ले। 2-3 महीने में कभी कभार साहब आते हैं और चिरखिरी दिखा देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मन सफाई कर्मियों का इसलिए बढ़ा क्योंकि गांव के प्रधान और सेक्रेटरी उनके कागजी कोरम पर दस्तखत कर देते हैं और तनख्वाह टनाटन मिल जाती है। यही वजह है कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के सख्त निर्देश के बावजूद महाराजगंज ब्लॉक के कई गांव में सफाई कर्मी काम नहीं कर रहे हैं और बड़े अफसर कुछ उनसे करा भी नहीं पा रहे। गांव वालों ने क्या कहा, आइए हम आपको अभी सुनाते हैं। अच्छा, 3-4 महीने में जैसे आपका आरोप है कि यहाँ पे सफाई कर्मी नहीं आ रहा है जी, ठीक है जी। तो आपने प्रधान से शिकायत किया था इसका जी? तो इसका शिकायत बोले थे हम लोग, हाँ, तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, असर नहीं पड़ता हम लोग। अच्छा, 4-5 महीने से आपके ग्राम में सफाई कर्मियाँ नहीं आ रहा है? 5 महीने के बाद छोड़ो, 2 साल से आते ही नहीं है। 2 साल से? हाँ, 2 साल का 4 साल 5 साल हो गया, कभी सफाई कर्मी हमारे गांव में आया ही नहीं। अच्छा, 2-3 महीने पहले आया था तो एक नाली साफ करके चला गया। पता है आपको कितने सफाई कर्मी आपके गाँव में नियुक्त हैं? ये तो चीज मालूम नहीं। अच्छा, ये भी नहीं पता आप लोगों को है जी। चलिए, चाची तोहरे गांव में रोज साफ सफाई होले? साफ सफाई होले, सफाई करे वाले सफाई कर्मी हवे कि ना? बहुत कम हवे ना। तो उन्हें कितने दिन हो गए तोहरे गांव में आइले, या तू उन्हें कब देखले रहलू? 2-3 हफ्ता हो गए। हाँ बाबू, 2-3 हफ्ता हो गए। 2-3 हफ्ता? हाँ। 2-3 हफ्ते से नहीं आए। अच्छा, ये जो नाली है जिसमें ये कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, इसकी सफाई नहीं करते हैं वो लोग? नहीं करते हैं, ठीक बाबू। गांव वालों का कहना है कि जिलाधिकारी महोदय और मंडलायुक्त महोदय ध्यान दें, वरना इस गांव में बारिश के वक्त महामारी बीमारी फैल सकती है। डेंगू मलेरिया से जब लोग मरेंगे तब कहीं जाकर ये लोग सफाई कर्मियों पर एक्शन लेंगे। अरबजीत हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। Create your future, celebrate your life. Tiny Tots School, the name of credibility in the field of education. Your children are the gift of God. Gift them the best school. Tiny Tots School, Raidopur, Azamgarh. We give education with fun, care and love. आज के टीनेजर हों या फिर हाई फाई लाइफ जी रहे युवा, सभी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पसंद है और मोबाइल के जरिए लेन देन करने का शौक है। लेकिन इसी बीच बाबूजी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं, इन राहों में कभी कभी हो जाता है। इसलिए आजमगढ़ में पुलिस प्रशासन ने एक शानदार पहल की कि युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के लेन देन के प्रति जागरूक किया जाए और साइबर क्राइम के प्रति आगाह किया जाए। इस शानदार पहल का शुभारंभ हुआ आज जिला मुख्यालय के हरबंसपुर स्थित सर्वोदय पब्लिक स्कूल के कैंपस में। आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चों के बीच जागरूकता कैंप लगा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि आजमगढ़ के सहायक पुलिस अधीक्षक IPS श्री शुभम अग्रवाल जी पहुंचे हैं। यहाँ सबसे पहले विद्यालय के संस्थापक प्रबंधक श्री राजेंद्र प्रसाद यादव ने उन्हें बुके भेंट कर सम्मानित किया और स्वागत करते हुए कहा कि यह पहल सराहनीय है। पुलिस प्रशासन की इस पहल का लाभ छात्र छात्राओं को और छात्र छात्राओं के जरिए उनके परिवार को मिलेगा। स्कूल के प्रिंसिपल श्री विधान तिवारी ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बेहद जरूरी हैं, क्योंकि आज के टीनेजर या और बड़े हो रहे युवा डिजिटल प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूज कर रहे हैं। ऐसे में ऑनलाइन मनी फ्रॉड, जालसाजी, हैकिंग आदि के बारे में उन्हें जरूरी जानकारी बेहद जरूरी है। IPS श्री अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को कई महत्वपूर्ण जानकारी से साझा करते हुए कहा कि अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो 1930 से लेकर कई ऐसे नंबर हैं हेल्पलाइन के, जहां आप तुरंत मदद पा सकते हैं। इस मौके पर संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने विद्यालय परिवार की ओर से पुलिस प्रशासन का आभार भी जताया।
तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव बीता है। निर्वाचन आयोग से लेकर जिला निर्वाचन कार्यालयों पर लोगों की खूब नजर थी। अब इन कार्यालयों में कैसा कामकाज चल रहा है, इसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है। पूर्वांचल के आजमगढ़ में आज जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विशाल भारद्वाज निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए और यहां बड़ी बारीकी से एक एक चीजों को देखा। ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस भी पहुंचे और वहां बारीकी से निरीक्षण हुआ। जिलाधिकारी ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस पर लगे ताले की जांच की। विभाग के अफसरों से उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखी जाएं, कहीं भी कोई लापरवाही न हो। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री राहुल विश्वकर्मा समेत कई बड़े अफसर भी मौजूद रहे। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। ज्यादातर परिवारों को समझा बुझाकर ही परिवार नियोजन के अभियान को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये बात स्वास्थ्य विभाग के बड़े अफसरों को बखूबी मालूम हो गई, तो जगह जगह जिलों में जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जी हाँ, विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आजमगढ़ में भी मनाया जा रहा है। यहाँ अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोदय द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दलसिंगार पर एक जागरूकता कैंप लगाया गया। इसी के साथ हरी झंडी दिखाकर सारथी वाहन का संचालन भी शुरू हुआ है। इस कार्यक्रम में सास बेटा बहू सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसके तहत परिवार नियोजन के अभियान को आगे बढ़ाया गया। यहाँ सास बेटा और बहू को समझाया गया कि हाँ, आपसी तालमेल और जानकारी की बदौलत हम परिवार नियोजन के अभियान को सफल बना सकते हैं। छोटे परिवार की खुशी का कारण बनते हैं, यह बात सबको पता होना चाहिए। इस अवसर पर डॉक्टर उमा शरण पांडे, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी परिवार नियोजन, ने भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में यह अभियान चल रहा है, इसका सीधा लाभ परिवारों को मिल रहा है। आज विश्व जनसंख्या दिवस और जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया है दलसिंगार में, और इसमें आशा बहुएं और उनकी सास बेटाओं को बुलाया गया था एक सम्मेलन के तौर पे। उसके संबंधित ANM भी मौजूद थी। लाभार्थी के साथ साथ हम लोग इस जितने परिवार नियोजन के संसाधन हैं उसके बारे में हम लोग बताएंगे। यहाँ पर डॉक्टर आशीष सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बबलू यादव, परिवार नियोजन परामर्शदाता प्रशांत सोनकर, शहरी स्वास्थ्य समन्वयक डॉक्टर राजेश सिंह, BMC यूनिसेफ समेत कई ऐसे पदाधिकारी और अफसर मौजूद रहे, जिन्होंने जनमानस को जागरूक किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। चलो चलते हैं अपनी पसंद वाले स्कूल में। JSCT मॉन्टेसरी स्कूल रैदोपुर एंड JSCT मॉन्टेसरी स्कूल जाफरपुर, आजमगढ़। वही स्कूल जहां पढ़ने में मन लगता है। स्मार्ट क्लासरूम, CCTV सिक्योरिटी, एक्सपीरियंस टीचर्स और भी बहुत कुछ। शहर के किसी भी तरफ हो घर अपना और आसान हुआ स्कूल पहुंचना। आज ही एडमिशन कराइए नर्सरी से क्लास 9th, सीटें सीमित, समय कम। कॉन्टैक्ट नंबर 7068214208 and 8115035717। हमारी पसंद वाला स्कूल JSCT मॉन्टेसरी स्कूल। मुसीबत के समय लोग पुकारते हैं तो यूपी पुलिस की डायल 112 सेवा तुरंत मौके पर पहुंच जाती है।
इस सेवा को और हाईटेक बनाने के लिए योगी सरकार ने महाअभियान शुरू किया तो इसका लाभ पूर्वांचल के आजमगढ़ को भी मिला है। आज नई गाड़ियां आजमगढ़ पुलिस को मिल गई हैं, जिन्हें हरी झंडी दिखाकर डीआईजी महोदय ने रवाना किया है। इस दौरान पुलिस कप्तान हेमराज मीणा भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ में पीआरवी का दस्ता और मजबूत हुआ है। 9 नए 4 पहिया वाहन मिले हैं। इसके अलावा 3 दोपहिया पीआरवी भी मिली है। इन्हें कई थानों में भेजा जा रहा है। इससे जनता को सहूलियत होगी। नई गाड़ियां कैमरे से लैस हैं। घटनास्थल का फोटो भी बना लेंगी, वीडियो भी बना लेंगी। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यूपी 112 लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है और जो फेज फर्स्ट में जो गाड़ियां आवंटित हुई थी उनमें से कुछ गाड़ियां जो कंडम हो गई थी और उनकी जगह नई गाड़ियां हैं वो भी परिवर्तित की जा रही है। उसी के क्रम में पहले जनपद को 14 नई स्कॉर्पियो गाड़ियां मिली थी और इसमें कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में उसमें सीसीटीवी कैमरा है वो भी लगा हुआ है। और आज 9 जो गाड़ियां हैं स्कॉर्पियो वो और जनपद को मिली है और 3 इसमें जो दोपहिया वाहन भी हैं जो कि पल्सर मोटरसाइकिल है और इनमें भी मतलब सारे जो नए इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए गए हैं। तो इस तरीके से ये एक फेज़ 2 के तहत जो सारी जो गाड़ियां हैं जो पुरानी हो गई है, कंडम हो गई है, उनकी जगह नई गाड़ियों को रिप्लेस किया जा रहा है और कुछ गाड़ियों की संख्या भी इसमें बड़ी है। इससे न केवल अपराध नियंत्रण पे बल्कि यहाँ पे और जो पुलिस की जो प्रेजेंस है उसको बहुत अच्छा किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो नए कानून आए हैं उन्हीं के मद्देनज़र भी इनमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं। यदि कोई बड़ी घटना होती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर होता है या कोई सीन ऑफ क्राइम पे गाड़ियाँ जाती है तो इनमें जो कैमरे लगे हुए हैं वो वहाँ पे घटना स्थल है उसका रिकॉर्डिंग भी करेंगे, जिससे कि जो साक्ष्य का संकलन भी किया जा सकेगा और आगे आने वाले टाइम में अपराध नियंत्रण में और उसके बाद में जो कोर्ट्स के मैटर्स में, ट्रायल में, वहाँ पे सजा कराने में भी आसानी होगी। और इनके माध्यम से हम ये भी देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनका जो फीड है उसको कहीं से भी रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है, तो जिससे कि आप कहीं पर भी बैठ के और यदि कहीं पर घटना स्थल पर कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं और उसमें आप टाइम पर डायरेक्शन से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो गाड़ियाँ आई हैं इनका जो आजमगढ़ पुलिस है इसको बड़ा इसमें सहयोग मिलेगा। आने वाले टाइम में पुलिस को और भी इस तरह के जो संसाधन है वो मिलेंगे, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग अच्छे से मेंटेन करें और अपराध पे पूरी तरीके से नियंत्रण करने में इन सब चीज़ों का बड़ा सहयोग मिलेगा। यानी डायल 112 सेवा को और बेहतर बनाया गया है। योगी सरकार की मंशा है कि जनता को जल्द से जल्द त्वरित समय में मदद पहुंचाई जाए। देखना है पुलिसकर्मियों की टीम इसका कितना अनुपालन करती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PRK। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे।